हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रहरी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 206 सी सब सेक्शन 1H। ये बात करता है टीसीएस की, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीसीएस में ये जब बजट 2020 आया उसमें इन्होंने एक सब सेक्शन इंसर्ट किया 1H, जो कि बात करता है कि अगर एक सेलर किसी को गुड्स की सप्लाई करता है, यहां देखिएगा गुड्स की सप्लाई की बात की गई है, ना कि सर्विस की। अगर एक सेलर किसी को भी गुड्स की सप्लाई करता है और सप्लाई का अमाउंट 50 लाख से एक्सीड है। अब यहां पे एक इशू आती है कि 50 लाख एक बिल की देखी जाएगी या एग्रीगेट। तो यहां पे 50 लाख या तो सिंगल बिल हो सकते हैं या एग्रीगेट अमाउंट हो सकते हैं। कब? तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर एक सेलर किसी परचेजर को गुड्स की सप्लाई करता है जिसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा हो जाती है, तो सेलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बायर से टीसीएस कलेक्ट करे 0.1% के रेट से। अब बात आती है कि क्या सारे सेलर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो यहां पे इन्होंने इस बजट में, इस एक्ट में इन्होंने ये बताया कि अगर सेलर्स की टर्नओवर या रिसीप्ट बोल लें पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से एक्सीड थी, तो सेलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट मींस दो कंडीशंस यहां पे दिए गए। पहला, सेलर्स की प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट 10 करोड़ से एक्सीड हो रही हो। सेकंड, जो सेलर माल की सप्लाई करता है, गुड्स की सप्लाई करता है और ऐसी सप्लाई की वैल्यू जो है 50 लाख से अधिक की हो, तो फिर इस सप्लायर्स को रिस्पॉन्सिबल है कि 0.1% की रेट से टीसीएस कलेक्ट करे। अगर परचेजर्स के पास पैन नहीं है तो वहां पे 1% के रेट से टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। आइए फिर हम अब ये सेक्शंस कब से अप्लीकेबल है? तो सबसे पहले जब बजट 2020 आया तो लोगों को ये था कि 1 अप्रैल 2020 से ये सेक्शन अप्लीकेबल हो गया, बट इन्होंने 27 मार्च 2020 में एक गजट जब निकाला, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सामने, इसमें इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये सेक्शन अप्लीकेबल हो रही है 1 अक्टूबर 2020 से। इट मींस अभी 1 अक्टूबर 2020 से ये अप्लीकेबल होने वाली है। आइए इस गजट में हम इसको देखते हैं। सेक्शन कहता है कि इन सेक्शन 206C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विथ इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 2020। यहां इन्होंने क्लियर कर दिया कि जब फाइनेंस बिल थी वहां पे ये डेट स्पेसिफाइड नहीं थी, बट जब गजट आया तो इसमें इन्होंने डेट को स्पेसिफाइड किया कि ये 1 अक्टूबर 2020 से अप्लीकेबल होगी। कहता है आफ्टर सबसेक्शन 1F द फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी इंसर्टेड, नेमली मींस 1F के बाद इन्होंने सबसेक्शन जो है एक 1G लाया जो रिलेटेड है, रेमिटेंस से रिलेटेड है, और दूसरा जो सेक्शन लाया जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है 1H। 1H क्या कहता है वो हम एक बार देखते हैं। ये रहा आपका 1H। एवरी पर्सन मींस कौन? इनकम टैक्स में पर्सन डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में, जिसमें कवर होते हैं वो इंडिविजुअल हो, चाहे एचयूएफ हो, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे फॉर्म हो, चाहे कोई कंपनी हो। तो एवरी पर्सन बीइंग ए सेलर मींस इसमें से कोई भी एज ए सेलर who receive any amount as a consideration for sale of any goods। यहां पे क्या है? गुड्स की। सर्विस को यहां पे हमें नहीं देखनी है, सर्विस इग्नोर करनी है। ये सेक्शन अप्लाई होता है केवल गुड्स पे। ऑफ द वैल्यू और
एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू, या तो सिंगल बिल हो सकती है जो 50 लाख से एक्सीड हो, या एग्रीगेट वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस इन एनी प्रीवियस ईयर। मींस आपकी प्रीवियस ईयर्स यहां पे मीनिंग जो है, इसी फाइनेंशियल ईयर्स को इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर कहा जाता है। अदर देन द गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया और गुड्स कवर्ड इन सबसेक्शन 1F 1G, बिकॉज इसको इन्होंने यहां से इसलिए हटा दिया क्योंकि इसका एक सेपरेट अपना सबसेक्शन है, इसमें इसके अपने रूल्स और रेट्स हैं। तो एट द टाइम रिसिपिएंट ऑफ सच पेमेंट, कब आपको काटनी है टीसीएस? जब आप परचेजर से पैसे कलेक्ट करेंगे उस टाइम आपको 1.01% के रेट से टीसीएस कलेक्ट करनी है। कलेक्ट फ्रॉम द बायर, बायर से कलेक्ट कर रहे हैं, ए सम इक्वल टू 0.1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज एज इनकम। इट मींस अगर आपका उस सेलर्स को अपने 60 लाख की गुड्स सेल की है तो आपको जो टीसीएस कलेक्ट करना है वो 10 लाख पे करनी है, जो एक्सीड कर रही है 50 लाख से। अब आते हैं फिर इसमें हम ये देखते हैं कि प्रोवाइडेड दैट कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ द बायर हैज नॉट प्रोवाइडेड ए पैन number of Aadhaar to the seller, then the provision of clause 2 of subsection 1 of section 206CC shall be read as if for the words 5% the words 1% had been submitted। जो मैंने आपको बताया कि अगर पैन सबमिट नहीं करता है बायर तो आपको 0.01% की जगह पे 1% के रेट से टीसीएस कलेक्ट करना है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन shall not apply if the buyer is liable to deduct tax at source under any other provision of this act on the goods purchased by him from the seller and has deducted such amount। यहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जहां पे परचेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो सेलर को पेमेंट करेगा तो टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करेगा, तो अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शंस है तो यहां पे बायर की सेलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि वो टीसीएस कलेक्ट करे, क्योंकि गवर्नमेंट 2 बार एक ही ट्रांजैक्शंस पे टीडीएस और टीसीएस दोनों नहीं लेगी। फिर कहते हैं एक्सप्लेनेशन बताते हैं बायर मींस, यहां पे मीनिंग क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया बायर कौन है, तो बायर मींस ए पर्सन हु परचेस एनी गुड्स परचेस कर रहा है बट डज नॉट इंक्लूड्स, इसमें कौन से शामिल नहीं होंगे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लेजिस्लेशन कमीशन, कंसल्टेट एंड ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट, a local authority, a person importing goods into India or any other person, as the central government may by notification in official gazette specified for this purpose। It means अगर buyer सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, एम्बेसी है, लोकल अथॉरिटी है या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन देती है कि इन बायर्स पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ऐसे बायर्स के लिए अगर एक सेलर ऐसे को गुड्स सेल करता है तो वहां पे टीसीएस कलेक्ट करने की बात नहीं आएगी। फिर आते हैं सेलर्स की मीनिंग देखते हैं कि सेलर्स कौन सेलर है जो डिडक्ट करेगा। तो कहता है सेलर मींस ए पर्सन हुज टोटल सेल क्रॉस रिसीप्ट और टर्नओवर, जो भी आप कह लो, फ्रॉम द बिजनेस कैरीड ऑन बाय हिम exceed 10 करोड़ रुपीस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। During the financial year immediately preceding the financial year in which the sale of goods is carried out, not being a person as a central government may by notification in official gazette specify for the purpose subject to the such condition as may be specified therein। तो ओवरऑल एक बार इसको समरी में हम देखते हैं। सेक्शंस कहता है कि एक सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा अगर उसके द्वारा सेल की गई गुड्स की वैल्यू 50 लाख से एक्सीड करती है, तो टीसीएस का रेट जो होगा
वो 0.1% के रेट से कलेक्ट करना होगा। अगर बायर पैन अवेलेबल नहीं कराता है तो टीसीएस 1% के रेट से कलेक्ट किया जाएगा सेलर के द्वारा, और इस टीसीएस के कलेक्ट अमाउंट को गवर्नमेंट के अकाउंट में नेक्स्ट मंथ के 7th डे के भीतर ही आपको सेलर्स को सबमिट करना होगा। फिर इसमें वो सेलर कवर होते हैं जिसकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मींस पिछले साल 10 करोड़ से एक्सीड कर चुकी हो, 10 करोड़ से ज्यादा रही हो, तो इस पे ये टीसीएस का सेक्शन अप्लीकेबल होता है। बाकी सारे सेलर्स को घबराने की इसमें जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहां है कि इसमें सर्विस को कवर नहीं किया गया है। अगर कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है तो वो कवर नहीं होती है टर्नओवर में। इसमें जो टर्नओवर में कवर होगी वो गुड्स होगी। अब आपके माइंड में ये भी हो सकता है कि जो 10 करोड़ या 50 लाख हमें देखनी है, 50 लाख रुपीज की अमाउंट जो फिगर्स देखनी है वो इंक्लूडिंग जीएसटी है या एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो अभी इसका कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट इनकम टैक्स में अगर देखा जाए ज्यादातर सेक्शंस में ये टर्नओवर्स में बात करते हैं इंक्लूडिंग जीएसटी। तो सेफ साइड आप भी इसको 50 लाख से एक्सीड जो वैल्यू है वो इंक्लूडिंग जीएसटी आप मान के चलिएगा। जैसे ही आपका कोई बिल ऐसा दिखे जो 50 लाख से अधिक अमाउंट की है तो आप उस पे टीसीएस कलेक्ट कर लीजिएगा। इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।